नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स की। आपने मार्केट में कई बार सुना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, एक्स वाई जेड स्टॉक अप ट्रेंड में है, दूसरा स्टॉक कोई डाउन ट्रेंड में है या मार्केट रेंज बाउंड में है। अब इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है अप ट्रेंड, क्या होता है डाउन ट्रेंड, क्या होता है रेंज बाउंड? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ कि क्या अप ट्रेंड, क्या डाउन ट्रेंड और क्या रेंज बाउंड होता है। आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, एक ग्रीन में, एक रेड में और एक ब्लू में। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट अप ट्रेंड मतलब बुलिश मार्केट। स्टॉक नीचे से शुरू हुआ और धीरे धीरे हायर हाई हाई लो बनाते समय ऊपर चला गया। देन जो रेड वाला पोर्शन है जो आप देख रहे हैं वो है डाउन ट्रेंड। मतलब कोई स्टॉक जब गिरता है तो वो एक ट्रेंड में गिरता है, उस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बोलते हैं। कई बार इसी डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक 1000 रुपये से 100 रुपये भी आ जाता है। देन तीसरा जो मार्केट का सिनारियो है वो है रेंज बाउंड। ये मैंने ब्लू पार्ट में डिनोट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो रेंज बाउंड मतलब एक पर्टिकुलर हाई लो के बीच में मार्केट टाइम वेस्ट कर रहा है, स्टॉक टाइम वेस्ट कर रहा है। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ट्रेडिंग का लोगों के लिए ये रेंज बाउंड ही होता है। सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं इस रेंज बाउंड मार्केट में ही होते हैं। और अभी तो आप मार्केट देख रहे हैं ट्रेंड में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग 60-70% ऑफ द टाइम मार्केट एक रेंज में ही होती है। तो इन सबको प्ले करने का अलग तरीका है, इन सब में प्रॉफिट कमाने का एक अलग तरीका है। उन सब चीज़ों पे आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज मैं आप लोगों को अप ट्रेंड समझाऊंगा कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो बाकी दोनों डायग्राम्स को मैं पिक्चर से हटा देता हूँ और अप ट्रेंड को समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं अप ट्रेंड की। ये आप लोगों के सामने जो अप ट्रेंड की इमेज है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि किस तरह से कोई स्टॉक मूव करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक यहाँ 100 रुपीज़ पे था, देन उसके बाद इसने लेट से 150 रुपीज़ का हाई लगाया, देन उसके बाद ये करेक्शन आया 120 रुपीज़, उसके बाद ये स्टॉक गया 200 रुपीज़। द सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन टिल द अप ट्रेंड इंटैक्ट। अब आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि मार्केट हमेशा जिगजैग मोशन में चलती है। जिगजैग मोशन मीन्स जिग जैग जिग जैग जिग जैग। बहुत ही कम समय ऐसा होता है जब मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाती है, करेक्शन नहीं देती। हाँ ऐसा होता है लेकिन कम बार होता है। बट करेक्शंस तो आते ही हैं, चाहे एक बड़ा मूव देने के बाद आए। एग्जांपल के लिए 100 से 150 की जगह हो सकता है 100 से 300 रुपये चला जाए, देन उसके बाद करेक्शन आए। तो करेक्शन तो इनविटेबल है, मार्केट में करेक्शन आते ही हैं। अप ट्रेंड तभी इतना स्ट्रांग होता है जब उसमें करेक्शन आते हैं। एक करेक्शन के बाद जब भी कोई स्टॉक चलता है तो एक स्ट्रांग मोमेंटम ही कंटिन्यू करता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ो, 100 मीटर का दौड़ो, देन 200 मीटर का दौड़ो, देन 300 मीटर दौड़ो, तो वो आपकी एनर्जी उतनी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ने के बाद अगर आपने आपको रेस्ट देते हो, आराम देते हो, थोड़ा चाय पानी लेते हो, तो उसके बाद आप में सेम एनर्जी वापस आ जाएगी और वापस आप 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ सकते हो। तो ये वही केस है। स्टॉक एक मूव देता है, देन थोड़ा रेस्ट करता है, कई सेलर्स आते हैं, लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ऐसे एरियाज पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कई सेलर्स भी आते हैं, कोशिश करते हैं इसको नीचे गिराने की। फिर स्टॉक करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद अपना स्ट्रेंथ रीगेन करता है ऐसे सपोर्ट्स पर, और उसके बाद वो फर्दर जर्नी रिज्यूम करता है। चलिए बात करते हैं कि इन पॉइंट्स को बोलते क्या है। ये जो फर्स्ट पॉइंट बना है, जो सर्कल मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं हाई। अभी तो बच्चे को भी पता है इसको हाई बोलते हैं, तो इसमें नया क्या है। जो इस हाई के बाद जो भी मार्केट ने बॉटम फॉर्म किया उसको बोलते हैं लो, ये भी सबको पता है। देन अगेन, लेकिन इस बार जो ये वाला हाई बना है इसको हाई तो बोलते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस हाई से, इस वाले हाई से हायर है, तो इसको बोलते हैं हायर हाई। और उसके बाद ये लो बना, इस लो को भी लो ही बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये लो जो बना है, ये लो इस लो से ऊंचा है, तो इस लो को बोलते हैं लो, तो बोलते ही हैं लेकिन साथ में हायर लो। मैं ग्रीन और रेड का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि हाई की बात कर रहा हूँ तो ग्रीन यूज कर रहा हूँ, लो तो लो ही होता है रेड कलर में, मतलब करेक्शन बन के लो बनता है। देन अगेन बात करें, ये हाई बना तो इस वाले हाई से ऊपर बना है ये, तो फिर इसको हाई हाई बोलते हैं। इन सेम मैनर इसको हायर लो बोलते हैं। देन अगेन सेम स्टोरी रिपीट, हायर हाई, हायर लो।
और इसी तरह से ये चलता रहता है। ऐसे ही ट्रेंड जब रिट्रेसमेंट करके चलता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इन द मीन वाइल काफ़ी पैटर्न्स बनते हैं इसके अंदर, आप सुने होंगे काफ़ी सारे कंटिन्यूशन पैटर्न, फ्लैग, पिन एंड फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, सब बनता है, रेक्टेंगल, सब इन्हीं के बीच में बनता है जिनको कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं। तो अब इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है, इन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि अप ट्रेंड तब तक इंटैक्ट है दोस्तों जब तक उसने प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। जैसे मान लीजिए स्टॉक यहाँ पर खड़ा है, एग्जांपल के लिए 350 का लेवल है, ये आया, गिरा गिरा गिरा, लेट्स अज्यूम ये यहाँ तक आ गया, इस 270 का जो पॉइंट है इस पॉइंट तक आ गया, आ सकता है ना, ये इसकी पेरिफेरी में पड़ता है, यहाँ तक आ गया, करेक्ट कर गया, कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे 350 से 270 आ गया तो गिर गया, इसमें हम सेलिंग नहीं करेंगे। अरे दोस्तों, आप ट्रेंड के साथ हो। जब कोई शेयर 100 रुपये से 350 जा सकता है तो सोचिए आगे वो क्या कर सकता है। आप 250 रुपये का अपमूव खाने के जाएंगे या 80 रुपये का सेलिंग खाने को जाएंगे, तो ये आपको डिसीजन लेना है। तो बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड तब तक इंटैक्ट है जब तक ये 270 का लेवल होल्ड है। मतलब अगर 350 से आए गिर के, लेट्स अज्यूम ये 300 आता है, 290 आता है, 280 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 270 आए तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम तब है दोस्तों जब ये इस लेवल को ब्रेक करे। ये लेवल है 270 का, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, एक रेड कैंडल बनेगी जो इसका ब्रेक डाउन देगी, तब हमारे लिए चिंता की बात है। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा दोस्तों, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। होता नॉर्मली यही है कि स्टॉक यहाँ तक आता है, लोग सोचते हैं कि इतना करेक्शन हो गया, गिर गया, और यहीं से वो अपनी नई जर्नी शुरू कर देते हैं। मतलब दिस टाइम अराउंड वो हायर लो ना लगा के सिमिलर लो, ऑलमोस्ट सिमिलर लो फॉर्म कर देता है। समटाइम इस लो के 2-4 रुपये नीचे भी चला जाता है, मान लीजिए 265 का भी उसने लो लगा दिया, बट वो क्लोज नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं आएगी उसकी। और अगर मान लीजिए क्लोजिंग आ भी गई, 270 का पॉइंट है, 269 पे क्लोजिंग आई, तो उसको हम कोई पावरफुल ब्रेकडाउन थोड़ी बोलेंगे, उसको फॉलोअप देना पड़ेगा, आपको एक दिन एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। 90% केसेस में वो यहीं से बाउंस होगा, बहुत आसानी से इस हाई तक पहुंच जाएगा। तो आप सेलिंग के चक्कर में रह जाएंगे और आपके हाथ से बाइंग का मौका निकल जाएगा। तो ये होता है दोस्तों अप ट्रेंड। अप ट्रेंड ब्रेक होता है सिर्फ ब्रेकडाउन से। जब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं होता लास्ट स्विंग के नीचे, तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। और ये रेंजेस बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जितने बड़े मूव आएंगे रेंज उतने ही बड़े होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 50-50 रुपये के मूव दिखाया, बट अगर ये 100 से 300 होता तो उसके स्विंग्स भी ऐसे ही बनते, शायद वो 300 से 200 आ जाता। तो ये चीज़ आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। SBI आप देखेंगे यहाँ पे SBI ने एक हाई बनाया था, देन उसके बाद एक लो बनाया। जब भी इस हाई के ऊपर क्लोज होगा तब हम इस लो को वैलिड मानेंगे। लो ये था हाई, ये था लो। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो गया, क्लोजिंग आ गई, तब इस लो को हम लोग वैलिड मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, देन अगेन हायर हाई HH, उसके बाद एक गिरा, लो बनाया। अब जब ये हाई ब्रेक होगा, वी हैव टू वेट फॉर दिस हाई टू ब्रेक। जब ये हाई ब्रेक होगा तब उसके बाद इस लो को हम हायर लो बोलेंगे। फिर उसके बाद अगेन हायर हाई, देन अगेन एक नया लो बनाया। लेकिन वही वाली बात है, जब ये हाई ब्रेक होगा तब ये वाला जो लो है वो हायर लो में काउंट होगा। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक नया हायर हाई बनाया। अब आप देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हाई था 427 का, उसके बाद एक गिर के आया ऑलमोस्ट 321 तक, 100 रुपीज़ का फॉल आ गया इस स्टॉक में। तो क्या ये डाउन ट्रेंड में चला गया? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस लो, ये वाला जो लो बनाया था, ये वाला जो लो इसने बनाया था, उसको तो इसने टेस्ट भी नहीं किया। और वो लो कितने पे था?
269 का। इस केस में वो लो था 269 का। मतलब कहने की बात ये है, अगर 427 से 269 आ भी जाता तो भी ये अप ट्रेंड में ही रहता। अब कहने की बात ये है कि 160 रुपीज़ का फॉल होता, ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन हो जाता, वो तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। अब हमें तो नहीं पता है कहाँ तक गिरेगा, तो हमें बस इतना पता है कि गिर रहा है, सिंपल। हमारे लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यही लो रहेगा, यही लो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड का। जब तक इसके ऊपर है तब तक सब ओके है। अगर आप 100 रुपये के फॉल में डर के एग्जिट लेंगे तो आने वाली ये रैली आपको मिस हो जाएगी। अब ये आप डिसाइड कीजिए। पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा पेशेंस का गेम होता है, ऐसे नहीं की जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये गिरने के बाद इसने एक फर्दर अप मूव दिया और इस वाले हाई के ऊपर, ये जो हाई है इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग दिया। देन इस हम मानेंगे कि ये वाला जो प्रीवियस हमारा हाई लो था अब वो कन्वर्ट होके यहाँ पर आ गया। नाउ दिस इज आवर न्यू एसएल। पहले हमारा एसएल था 269 रुपीज़ का, अब हमारा एसएल है 321 रुपीज़ का। देखिए जैसे ही हाई ब्रेक हुआ ऑटोमेटिकली हमारा एसएल भी रिवाइज हो गया। हाँ डीप तो अभी भी है, बट ये डीप इसीलिए है ताकि इसको पूरा सांस लेने का बफर मौका मिलता है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, इस हाई के बाद इसने फिर अगेन लो बनाया ये, लेकिन इस लो को हम कंसिडर तब करेंगे जब ये हाई ब्रेक होगा क्लोजिंग पे। यहाँ पर ये हाई क्लोजिंग में ब्रेक हो गया, जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रिवाइज हो गया। और हमारा न्यू स्टॉप लॉस क्या है, अब हमारा न्यू स्टॉप लॉस है 400 रुपीज़। बताइए अपने आप ही स्टॉप लॉस रिवाइज हो रहा है। आप इसी तरीके से अपने स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको ट्रेंड पता है तो क्या है। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए यही मेन गेम था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एसबीआई इस पॉइंट से गिर कर इस पॉइंट पर आया। क्या लेवल था ये लो था हमारा 400 रुपीज़ 50 पैसा। ये हमारा न्यू स्टॉप लॉस था, उसका लो लगा 401.25। देखिए 75 पैसे से इस लो को ब्रेक नहीं किया, अप ट्रेंड को इंटैक्ट रखा। और उसके बाद क्या हुआ, फर्दर अप मूव, अगेन ये वाला हाई ब्रेक हो गया। और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो आपको क्या पता है 400 रुपीज़ आपका प्रीवियस स्टॉप लॉस था, जिस टाइम अराउंड 401 का लो लगाया है, मतलब लगभग 400 ही अभी भी आपका स्टॉप लॉस है, जबकि खड़ा ये 530 पर है। 20% से ज़्यादा नीचे है आपका स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आप ऐसे ही हर बार गिरने पे काटेंगे तो आप अगर 150 रुपये पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो 530 तक उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।